स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग फ्लोटेशन को पढ़ेंगे, राइट। और फ्लोटेशन में हम लोग आज लेक्चर नंबर 7 कर रहे हैं। इसके पहले अगर मैं बात करूं, इसके पहले हम लोगों ने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कितना होता है। तो हमने देखा था एच रो जी, राइट। एच रो जी, या आप कह सकते हैं जो दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एच रो जी, राइट। लास्ट क्लास में हमने देखा था। अगर आपने स्टूडेंट लास्ट क्लास की वीडियो को अच्छे से रिवाइज नहीं किया तो आप अपनी वीडियो को पॉज करिए, लास्ट क्लास के लेक्चर को आप लोग जरूर से 10 मिनट 15 मिनट रिवाइज करके फिर उसके बाद जो है आप इस वीडियो पे आइए। चलिए, तो स्टूडेंट मैं होप करता हूं आप सभी ने रिवाइज कर लिया और अब इस लेक्चर नंबर 7 के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हैं, बिल्कुल कमर कस के बैठे हैं। चलिए, तो आगे चले। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, मैंने लास्ट क्लास में बात किया था, एक हमारे पास वेसल है। अभी हमारी लास्ट क्लास की बात पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। इसमें लिक्विड भरा हुआ है स्टूडेंट्स, राइट। और यहां पर दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये है, लिक्विड पूरा भरा हुआ है, राइट। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट को आप नाम दे दो कुछ भी, आपने नाम दे दिया इस पॉइंट को ए दे दिया, बोल लीजिए। इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया बच्चों बी कह लिया, राइट। आपने दोनों पॉइंट्स के नाम को रख दिया ए एंड बी। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस जो है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर जो डिस्टेंस है वो h हम लोग ले लें। स्टूडेंट्स, अगर इन दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने, जो दूरी है वो h ले लिया, राइट। तो आपको बताना है कि प्रेशर ए पर और प्रेशर बी पर, या स्टूडेंट एक काम करते हैं, हम लोग इसको 1 2 ले लेते हैं ना, वो ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। इसको मैं 1 लिख लिया इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को बेटा हमने 2 लिख लिया, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेशर 2 और 1 का जो पॉइंट्स है 2 और 1 पे, इन पॉइंट्स के प्रेशर में क्या है, डिफरेंस है कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 का प्रेशर स्टूडेंट ज्यादा होगा। जो 2 का प्रेशर है, इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो है अगर 1 के कंपैरिजन में देखें, ये जो है ज्यादा अंदर तक है, इसको ज्यादा लिक्विड अपने वेट से दबाया हुआ है, राइट। एक बात ये है, 2 का प्रेशर ज्यादा है। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं इस लेवल पे, अगर मैं बात करूं बच्चों इस लेवल पे, जो 2 वाला पॉइंट है, इसके लेवल पे जितने भी पॉइंट्स है, क्या सबका प्रेशर कम है, ज्यादा है, कैसा है? तो इस लाइन पे, इस लेवल पे सारे ही पॉइंट्स का प्रेशर बराबर है, राइट। लिक्विड के, सेम लेवल पर हर पॉइंट का प्रेशर बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल एकदम जो है गांठ बांध लीजिए, राइट। ऐसे ही बच्चों, जो इस पॉइंट पर, इस लेवल पे कह लीजिए, इस लेवल पे जितने भी लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं, सभी पे प्रेशर सेम होगा, सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा। खैर, हम आते हैं 2 और 1। तो 2 और 1 के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो लास्ट क्लास में हमने बच्चों निकाला था, एच रो जी होता है, राइट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच के जो प्रेशर का डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, एच रो जी, या एच डी जी, डी डेंसिटी, मगर हम लोग डेंसिटी को यहां पर रो से कह रहे हैं। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इस बात को नोटिस करिएगा। एक तो ये कहानी का एक हिस्सा आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग कहानी के दूसरे पार्ट पे आते हैं, और हमने कहा कि अगर हमने 1 पॉइंट को यहां पर नहीं लिया, हमने जो पॉइंट जिसकी बात कर रहे हैं वो यहां पर नहीं है, उसको हम सरफेस पे लेते गए, राइट। तो मतलब क्या हुआ, इफ P1 इज रिप्लेस्ड बाय, आप लोग लिख लें, इफ P1 इज रिप्लेस्ड बाय P, राइट। और P क्या है, P इज द प्रेशर एट द सरफेस। मतलब यहां पर इस पॉइंट को हम लोग जो है मान रहे हैं कि हमने इसको ले गए बच्चे, और कहां पे, सरफेस पे लेते गए, यहां पर, ये यहां का प्रेशर P है, राइट। और सेकंड जो पॉइंट है बच्चे,
उसके प्रेशर को हमने कहा कि यहां का प्रेशर जो है कुछ है। अब देखिए ये जो है पॉइंट आपका, यहां का प्रेशर कितना होगा? तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, इस पॉइंट के ऊपर गैस है ना, एयर है ना, तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, जो सरफेस पे प्रेशर होगा लिक्विड के, वो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उस पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, गैस है, राइट? ये बात आपको समझ में आई? तो ये जो है बिल्कुल टॉप पे पॉइंट बच्चों, यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, यहां का जो प्रेशर है 2 पॉइंट का, इसको आप लोग P ले लो, इसके प्रेशर को आप P मानो। तो आपका जो P2 है बच्चे, P2 को आपने मान लिया कि हम लोग, राइट, P1 को क्या किया है? P1 को P ATM लिखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है ना, और P2 के प्रेशर को आपने P मान लिया, राइट? हमें ये फॉर्मूला मिला था। अब हमने बच्चे माना कि P1 को, यहां के प्रेशर को हम ना देख के हम अगर सरफेस पे आ गए, तो सरफेस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। और ये सेकंड पॉइंट के प्रेशर को हमने मान लिया कि वहां का प्रेशर जो है P है, जस्ट सिंपल P है। तो बच्चे हमने ये काम किया। अब इसके बाद देखिए, आप इतना पहले नोट करिए। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं रिप्लेस करना अब शुरू करता हूं, राइट? तो बच्चे मैं बात करूं, P2 को हमने क्या माना था? P, कि P है प्रेशर, राइट? और माइनस P1, 1 का प्रेशर कितना है? 1 तो जो है टॉप पे पहुंच गया ना, ये हमने मान लिया कि 1 वाला जो है टॉप पे पहुंच गया, यहां से यहां मान लिया, जस्ट इमेजिन करिए। तो यहां का प्रेशर P एटमॉस्फेयर होगा बच्चे, और ये कितना होगा? H रो G। इतना आप लोग नोट करिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। चले, अब देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें P की वैल्यू, यहां से P की जो वैल्यू होगी, वो कितनी हो जाएगी? आप P ATM को यहां पर ट्रांसफर करिए, तो प्लस हो जाएगा P ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। यहां तक आपको क्लियर, राइट? चलिए आगे चलें। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कि किसी भी पॉइंट का जो प्रेशर होता है, जो एक्चुअल में जो प्रेशर होता है, राइट, जैसे हम लोग बात करें इस पॉइंट के जो प्रेशर है, इस पॉइंट के प्रेशर को स्टडी कर रहा है, तो इसका जो प्रेशर है वो P है, और होगा कितना? एक तो देखिए इस पॉइंट को एटमॉस्फेयर दबा रहा है, यहां तक एटमॉस्फेयर है, और इसके बाद जो है ये लिक्विड दबा रहा है। तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो दबा रहा है, और प्लस ये जो आपका इतना जो है, इतनी जो है हाइट के कारण जो इस पॉइंट को दबा रहा है, सॉरी हम लोग इस पॉइंट की प्रेशर की बात करें, तो ये इतना पूरा, ये जो पूरा लिक्विड है जो इसको दबा रहा है 2 पॉइंट को, राइट, उसका प्रेशर जो है वो कितना होगा? वो तो हमने पढ़ा था कि H रो G होगा। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? चले, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर ले। और मैं अब इनके जो हमने डिफरेंट टर्म्स लिखे हैं ना, इनके मतलब को हम लोग समझेंगे, राइट? तो ये जो P होता है इन जनरल, अगर हम लोग बात करें, जो आपका ये P होता है ना, अगर मैं बात करूं ये P है क्या, तो इस P को आप लोग कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट मतलब इस वाले पॉइंट का कुल प्रेशर, पक्का प्रेशर, राइट? इस पॉइंट का कुल प्रेशर या पक्का प्रेशर कितना है। और ये जो है बच्चे, अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये तो आप लोग को नाम अभी तक पता चल गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों? क्योंकि इस वाले पॉइंट को देखिए, हवा भी तो दबा रही है ना, यहां से यहां तक तो हवा ही है, गैस है, एटमॉस्फेयर है, राइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बच्चे ये जो है आपका बताइए, ये क्या है? ये वाला जो टर्म लिखा है ये क्या है? H रो G। इसको आप लोग कहते हैं कि जो इतना लिक्विड कॉलम है ना, जो इतना लिक्विड कॉलम है, ये वाला
ये जो लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम के कारण जो प्रेशर लग रहा है उस पॉइंट पे, राइट। दूसरी भाषा में, एक अच्छी सी भाषा में, एक टेक्निकल भाषा में, इसको आप लोग कहते हैं गॉज प्रेशर। गॉज, GUAGE, गॉज प्रेशर, राइट। तो किसी भी पॉइंट का, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट हो, जैसे ये वाला पॉइंट मान लीजिए, तो यहां का जो प्रेशर है, अगर P आप लोग का हो, तो यहां का प्रेशर क्या है? एक तो इसको एटमॉस्फेयर दबा रहा है, यहां तक जो हवा है, जो गैस है, एटमॉस्फेयर है, वो भी दबा रहा है इस पॉइंट को, और दूसरा ये जो है लिक्विड का कॉलम, ये भी इस पॉइंट को दबा रहा है। तो दो प्रेशर है बच्चे, राइट। इस पॉइंट का जो पक्का पक्का प्रेशर है, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो क्या है? दो दो प्रेशर से मिलके बना है। एक तो एटमॉस्फेयर दबा रहा है, प्रेशर लगा रहा है उस पे, है ना, और दूसरा कौन दबा रहा है? उसी लिक्विड का जो कॉलम है उसके कारण जो प्रेशर। तो आप लोग उसको क्या कहते हैं, क्या नाम से बुलाएंगे? गॉज प्रेशर, राइट। और ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं? उस पॉइंट P का जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है। क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपके गॉज प्रेशर, इन दोनों के सम के बराबर है, राइट। चलिए इस बात को नोट करिए स्टूडेंट्स। फाइन, आपने नोट कर लिया। अब देखिए कि स्पेशल केस देखते हैं हम लोग। एक स्पेशल केस करते हैं, राइट। और स्पेशल केस है क्या? देखें, ये आपका, फिर से मैं बना रहा हूं, ये आपका वेसल है, ये पानी से या कोई भी लिक्विड से भरा हुआ है, राइट। यहां पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है P1 और दूसरा पॉइंट है P2। अब इन दोनों पॉइंट्स के प्रेशर के डिफरेंस को आपको लिखना है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो हाइट है बच्चे, वो क्या है? H है, राइट। तो आप लिखेंगे P2 का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि वो ज्यादा नीचे है, जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। ये बात हमें समझ में आई, राइट। अब देखिए बच्चे, स्पेशल केस क्या है अपना? जो स्पेशल केस है ना, वो है स्पेशल केस इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, आप ऐसी जगह पे चले गए हो, आप एक ऐसी जगह पे चले गए हो जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं, स्पेस में आप चले गए। आप लोग देखते हो ना स्पेस क्राफ्ट में सुनीता विलियम्स का, राइट, एक बार वीडियो आया था यूट्यूब, व्हाट्सएप पे भी बहुत चला था, वैसे भी आप लोग फिल्मों में देखते रहे होगे, राइट, टीवी में देखते होगे। स्पेस में जब लोग जाते हैं तो जो स्पेस क्राफ्ट होता है उनका, उनके अंदर वो सभी तैर रहे होते हैं, सारी चीजें तैर रही होती है। जैसे ये मार्कर भी रहेगा तो ये नीचे नहीं गिरेगा, ये हवा में टंगा रहेगा, तैरता रहेगा, राइट। आप ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं है, ग्रेविटी है नहीं, तो कोई चीज जो है नीचे की तरफ आपको खींचने वाला फोर्स नहीं है, तो नीचे खींचने के लिए फोर्स नहीं है, तो आप ऊपर ही उड़ते रहोगे। क्लियर है? ऐसी जगह पे चले गए इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। एक हमने स्पेशल केस लिया, बेटा, और क्या लिया? इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो क्या होगा देखिए, तो वही होगा जो भी मैं करूंगा। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G होता है, और ग्रेविटी एब्सेंट है मतलब क्या है? G की वैल्यू 0 है, तो आप लोग कर सकते हैं P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू 0। तो ये बच्चे कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ? P2 माइनस P1 0 है, मतलब क्या हुआ? P2 जो है इज इक्वल टू P1, या P1 इज इक्वल टू P2। मतलब जब ग्रेविटी एब्सेंस होगी, जहां पर इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हर पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा, राइट, हर पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा। देखिए, जैसे अगर ग्रेविटी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ग्रेविटी नहीं है, तो यहां का हर जगह का प्रेशर बराबर होगा। मगर ग्रेविटी है, हम आगे वापस धरती पर, अर्थ पे आ गए,
ग्रेविटी लगना चालू हो गई तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का ज्यादा, यहाँ का और ज्यादा, ज्यादा और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और नीचे का सबसे ज्यादा। जैसे जैसे आप नीचे आओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, राइट। और सेम लेवल पे लिक्विड में प्रेशर सेम होगा, राइट। चलिए, तो आप लोग लिख लें, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। आप इस बात को पहले नोट करिए और फिर मैं जो बोलूंगा उस बात को लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग लिखिए, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, द प्रेशर, द प्रेशर, the pressure at any point in the liquid will be same, right? In absence of gravity, in absence of gravity, the pressure at any point in the liquid will be same, right? जल्दी से आप लोग नोट करिए इस बात को। चलिए, बहुत हमने सुना है स्टूडेंट, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी ना। चलिए, बहुत हमने सुना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कई बार आ चुका है ये टर्म। चलिए आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी देख लेते हैं, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप लोग मेरे साथ हेडिंग डालिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेयर है क्या? देखिए, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जिसको हम लोग ब्रीथ करके जिंदा भी हैं, राइट। तो एटमॉस्फेयर है क्या? अर्थ के चारों तरफ, जैसे देखिए ये आपका अर्थ है, राइट। अर्थ के चारों तरफ एक एनवलप है, मतलब एक जो है लिफाफा है, राइट, लिफाफा है 3 डायमेंशनल, उसके अंदर अर्थ पड़ा हुआ है। ये ऐसे कह लें, अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस एनवलप है, किसका एनवलप है? गैस का। जो गैसियस एनवलप है उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, राइट, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अब गैस है तो गैस का भी तो मास तो होता ही है ना, राइट। मास है तो वेट है, वेट है तो अर्थ उसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा, राइट। फोर्स लग रहा है अर्थ पे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो क्रिएट हो ही जाएगा, राइट, प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस गैसियस एटमॉस्फेयर के या गैसियस एनवलप के कारण या एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लगता है अर्थ के सरफेस पे, राइट, जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, राइट। उसी को आप लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर, गैस के कारण प्रेशर, राइट। चलिए, तो इस बात को हम लोग नोट करते हैं बच्चों। लिखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखिए, द gaseous envelope surrounding the earth is called Earth's atmosphere, राइट। ये तो कहानी होगी एटमॉस्फेयर की। आगे लिखे, एंड द प्रेशर exerted by the atmosphere on earth is called
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है बच्चे? तो वीडियो को पॉज करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए, अब ये तो पता चला कि हाँ, अर्थ के सरफेस पे जो है आपको कह सकते हैं कि प्रेशर लगता है कहीं भी, माउंटेन के सरफेस पे भी लगेगा प्रेशर एटमॉस्फेयर के कारण, और जो है खाई है, राइट, वैली में भी लगेगा, हर जगह लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। मगर स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करें कि अर्थ के सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होगा या माउंट एवरेस्ट पे प्रेशर ज्यादा होगा, तो माउंट प्रेशर तो बहुत ऊपर है ना, राइट, तो वहां पे प्रेशर कम होगा। और जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो अर्थ का जो गैसेस एनवेलप है, जो एटमॉस्फेयर है, वो ज्यादा दबा रहा होगा नीचे वाले जो है सरफेस को। तो जैसे जैसे नीचे आओगे प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, राइट, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये तो बात समझ में आएगी, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अब होता है तो कितना होता है ये भी तो बताना पड़ेगा, राइट। तो स्टैंडर्ड जो बोलते हैं सी लेवल पर एट सी लेवल, समुद्र की जो लेवल है, सतह जो है, राइट, सरफेस है, उस लेवल पे जो स्टैंडर्डाइज्ड जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है बच्चे, या आपको जो है कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, ये होता है 1.013 × 10⁵, राइट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप पास्कल कह सकते हो, बहुत अच्छे से कह सकते हैं, राइट। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए। एक चीज और स्टूडेंट यहां पर आप लोग नोट कर लीजिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, राइट, तो एट सी लेवल है ना, इतना होता है। चलिए आप लोग नोट करें। अब स्टूडेंट्स आइए हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलें, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका कहलाता है पास्कल्स लॉ, राइट। चले, पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब देखिए पास्कल्स लॉ है क्या, किस लिए यूज करते हैं, है ना। तो जो आपका पास्कल्स लॉ है ये बताता है, दिस लॉ टेल्स अस हाउ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इन अ लिक्विड। प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है लिक्विड में, मतलब समझिए, जैसे कि बच्चों यहां पर देखिए, मेरे पास एक मैं ऐसा ट्यूब सा ले लिया, यू शेप का है, राइट, ये, और इसमें लिक्विड को भर दिया, राइट, इसमें क्या किया मैंने, लिक्विड को भर दिया, राइट। तो बच्चे देखिए सेम लेवल पे, जैसे यहां पर जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, सेम लेवल पे जैसे यहां पर और यहां पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, सेम लेवल पे, देखिए दोनों सेम लेवल पे है ना, तो प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। चलिए एक तो ये बात है, राइट। अब जो मेन बात है उस पर आते हैं कि पास्कल्स लॉ कहता क्या है। तो ये जो है यहां पर आपने कॉर्क को लगा के बिल्कुल जाम कर दिया, राइट, और आप अब जो है इस पर फोर्स लगाओ, राइट, इस पर कॉर्क लगा दिया, राइट। और स्टूडेंट्स ये जो है आपका सेकेंड एंड है, राइट, ये एक ट्यूब है, यहां से बंद कर दिया, कॉर्क को लगा दिया, और इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात क्या है, लिक्विड पे प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। प्रेशर क्रिएट होगा तो होगा क्या, लिक्विड का ये वाला लेवल इस वाले लेवल को दबाएगा, ये वाला लेवल इस वाले लेवल को दबाएगा, ये वाला लेवल इस वाले, ऐसे ही प्रेशर जो है ट्रांसमिट होगा लिक्विड के अंदर। प्रेशर जो है वो पूरे लिक्विड के ऊपर ट्रांसमिट होने अंदर जो है वो ट्रांसमिट होने लगेगा,
इसी बात के बारे में बच्चों पास्कल जो है लॉ दिए हैं, राइट, किस तरीके से जो है प्रेशर ट्रांसमिट होता है लिक्विड में। तो इन्होंने कहा कि यदि आप एक एंड को बंद कर दीजिए और लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाइए तो प्रेशर जो है वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होते जाएगा। ये इसको दबाएगा, ऐसा दबाएगा, ट्रांसमिट होता जाएगा। और जो प्रेशर है वो एक से दूसरे लेवल को तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर है ना उसके वॉल पर भी प्रेशर लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर तो कंटेनर की वॉल्स पे, जो दीवार है कंटेनर का, इस पे भी लगेगा ही, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे स्टूडेंट, थोड़ा पास्कल्स लॉ को देखेंगे, उसके जो है डेफिनेशन स्टेटमेंट को लिख लेंगे, राइट। और नेक्स्ट क्लास में इसका एक बहुत ही बढ़िया सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, थोड़ा लंबा सा है इसलिए इस क्लास को हम लोग यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उस एग्जाम्पल को देखेंगे, राइट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में किस तरीके से पास्कल्स लॉ को यूज किया गया है, राइट। चलिए, तो अभी तो है पास्कल्स लॉ। पास्कल ने क्या बोला कि आप एक एनक्लोज्ड लिक्विड को यहां से कॉर्क लगा के बंद कर दिए, इसको प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर जो है नीचे की तरफ ट्रांसमिट होने लगेगा, पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होगा, लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगेगा, साथ ही साथ लिक्विड जो वॉल ऑफ द कंटेनर है उस पर भी प्रेशर लगेगा। क्लियर, सिंपल सी बात थी। अगर पास्कल से पहले हम लोग पैदा हुए होते, राइट, अगर पास्कल से पहले हम लोग या आप पैदा हुए होते तो इस बात को आप भी बड़े आराम से लिख देते हैं कि एनक्लोज्ड लिक्विड को आप दबाओगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर ट्रांसमिट होगा, राइट। और ये जो है नीचे जाने लगेगा, यहां से लिक्विड ऊपर उठने लगेगा, राइट, सिंपल सी बात है। चले, तो बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको डेफिनेशन से लिखा दूं। चलिए, तो सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग यहां पर, this law tells how how pressure can be transmitted in a fluid। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लूइड आप लोग जानते होंगे, पहले भी पढ़ा है। फ्लूइड का मतलब होता है जो चीज फ्लो कर सकती है, जो चीज बह सकती है, फ्लो कर सकती है। तो बह क्या सकती है? एक तो लिक्विड बह सकती है, लिक्विड, और दूसरा मेरे बच्चे गैस भी बहती है, राइट। तो लिक्विड और गैस, इन दोनों को मिला के आप लोग फ्लूइड कह सकते हैं शॉर्टकट में, राइट। तो चलिए इस बात को नोट करिए। अब हम लोग आते हैं इसके स्टेटमेंट पे। तो आप लोग लिखिए पास्कल्स लॉ के बारे में। दिस लॉ states that the increase in pressure at one end of the enclosed वर्ड को आप लोग ध्यान दीजिए। of the enclosed मतलब कॉर्क लगा के enclosed कर दिया, of the enclosed liquid in the equilibrium, मतलब लिक्विड रेस्ट में अगर था पहले, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में होना। इन द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट आप लोग लिख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एनक्लोज्ड लिक्विड इन द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट is transmitted equally to all other points of the liquid या fluid लिख लीजिए, of the fluid and also
and also to the wall, and also to the wall of the container. राइट तो जो हमने बात आपको बताई थी उसी बात को हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। और क्या है पास्कल्स लॉ? द लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द increase in pressure at one end of the enclosed liquid in the equilibrium of rest is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the wall of the container, right? तो बच्चों ये पास्कल्स लॉ बड़ा ही इजी सा लॉ था, ऐसा कोई बहुत ही रॉकेट साइंस वाला लॉ नहीं है। इस लॉ को हम और आप भी लिख लेते हैं, राइट? लॉ बना देते अपने नाम से अगर हम लोग पास्कल साहब से पहले पैदा हुए होते और इस बात को डील कर रहे होते, राइट? चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। थैंक यू।